हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। लास्ट वीडियो तक हमने जो अपना लास्ट चैप्टर था हमारा सोलर रेडिएशन के बारे में, वो हमने खत्म करा। सोलर रेडिएशन से कैसे हमारी एयर मूवमेंट होता है, कैसे विंड्स हमारी चलती हैं और उसके चलते हुए, उन विंड्स के चलते हुए कैसे हमारे वेदर में बदलाव देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो से, यानी कि इस चैप्टर से अब हम पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है ना हमारा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी कि जो विंड का सर्कुलेशन हो रहा है और उसके चलते हुए कैसे कैसे वेदर में बदलाव देखने को मिलेंगे। हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ये जो दो प्रेशर्स होते हैं, इसके बारे में काफी टाइम से मैं बात कर रहा था। अब हम यहाँ से इसको समझेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने फिजिक्स जैसे 9th-10th क्लासेस में पढ़ी होगी या फिर 11th-12th में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट रहा होगा तो वहां भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है ना। और जो स्कूल के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 11th क्लास की ज्योग्राफी है, तो अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में भी देखी होगी फिजिक्स की, तो फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा, एक प्रेशर वर्ड होता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है किसी भी चीज पे फोर्स लगाना, यानी किसी भी चीज पे जोर लगाना, या तो उसको पुश करना या पुल करना है। सिंपल और आसान भाषा में फिजिक्स में कहा जाता है, ठीक है ना। हवा के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट होता है या हवा का प्रेशर अर्थ सरफेस पर क्रिएट होता है, तो उसके चलते हुए वहां पे वैक्यूम बनेगा, और वैक्यूम बनने से जितने भी हमारे एयर मासेस जो होंगे वो चार्ज पार्टिकल जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और फिर किसी तरीके से वो क्या करेंगे, वहां पे जो है एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगा। तो उसी के बारे में हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अभी जो बातें कहीं शायद ठीक से समझ में भी नहीं आई होंगी आपको, लेकिन मैं अभी अच्छे से इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। बेसिक जो चीजें हैं वो जानेंगे क्या है, फिर एक एक करके इस वीडियो से आगे बढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक को लेके, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो अब क्या कहता है ये चैप्टर, देखो शुरुआत करते हैं। सो दैट एयर एक्सपैंड व्हेन हीटेड एंड गेट कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। इसका मतलब है, इसमें दो वर्ड है, एक्सपैंड और कंप्रेस्ड। तो एक्सपैंड होना या कंप्रेस्ड होना, सीधी सी बात है। अगर कोई भी चीज है वो ठंडी होगी, पानी ले लीजिए, पानी अगर ठंडा होगा तो क्या होता है, एक टेम्परेचर जब कम होता चला जाएगा तो वो सॉलिड बर्फ बन जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। और एक्सपैंड होगा जब वो, तो क्या होता है, तब वो पिघलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फैलता हुआ चला जाएगा। तो वही एयर के कंटेक्स्ट में होता है। जब एयर मासेस होते हैं, एयर मासेस के ऊपर सनलाइट पड़ती है, उसके बाद हीट जनरेट होती है, तो उसके चलते हुए क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं। जब पार्टिकल्स चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, वो इवेपोरेट होंगे, ऊपर जाएंगे, फिर वहां पे उसकी जगह जो खाली होगी उसमें नई एयर मासेस आ जाएंगी, और इस तरीके से हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो यही होता है, जो जितनी भी हवा है, एयर एयर एवरीवेयर, तो जो सनलाइट जब उस पर पड़ रही है, हीट जनरेट हो रही है, और हीट जब उसमें पड़ के तो क्या होता है, पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, तो फिर वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो इसके चलते हुए क्या होगा, दिस रिजल्ट इन वेरिएशन इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके चलते हुए क्या होता है, हमारे जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलता है। कहीं पे हवाएं तेज तेज चलेंगी, कहीं पे धीरे चलेंगी, ठीक है ना। और उसी के साथ फिर क्या होता है, दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर इन मोशन। तो यहीं से शुरुआत होती है हाई प्रेशर लो प्रेशर की। कैसे होती है देखिए, अब ये देखो एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसको समझो, देखो सिंपल है कि जब हवा है, हवा हर जगह है, सनलाइट कहाँ सबसे ज्यादा पड़ती है, ट्रॉपिक रीजन में पड़ती है, इसीलिए वहीं पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब सनलाइट डायरेक्टली वहां पे पड़ रही है, सोलर रेडिएशन वहां पे ज्यादा अच्छे से पड़ रही है, इंसुलेशन, तो क्या होगा, वहां पे ज्यादा जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे हवा के, एयर मासेस के, वो चार्ज हो जाएंगे। चार्ज होंगे तो वो क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ कोई भी है ना, जब चीज एनर्जी इसमें आ गई है तो एनर्जी आने से वो चीज मोशन क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो सनलाइट पड़ी, एनर्जी आ गई, चार्ज पार्टिकल्स हो गए, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और फिर ऊपर की तरफ मूव करने के बाद क्या होगा, अब यहां से जब ये ऊपर मूव कर जाएंगे तो अब ये जगह तो खाली हो जाएगी ना। तो जब ये जगह खाली होगी तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो फिर यहाँ की इस जगह को फिल अप करने के लिए क्या होगा, जो बाकी जगहों के हवा होंगी वो आ जाएंगी, वहां पे एडजस्ट हो जाएगी, और इस तरीके से ये ऊपर जाएगा, फिर वापस घूम के नीचे आएगा ऐसे, और फिर इस तरीके से हाई प्रेशर बनेगा, और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ से, ठीक है ना। वैसा तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा, तो इसी को बोलते हैं हम हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड्स, ठीक है। अब क्या होता है देखो, atmospheric pressure also determine when the air will rise or sink।
तो एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर है उसमें क्या होता है कि उसमें भी चीजों में क्या कैसे कैसे डिटरमाइन करता है, जब हवा राइज और श्रिंक का मतलब जो ऊपर जाना और श्रिंक यानी कि नीचे की तरफ आना, इस तरीके की वजह से क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव और सर्कुलेशन में सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखो क्या है हमारे जो मतलब वेदर है, वेदर क्या है हमारे इंडिया का वेदर कैसा है, मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट है, मतलब बरसात भी है, ठंड भी आती है, गर्मियां भी आती है। इन सारी चीजों में वेरिएशन देखने को जो मिलता है वो कहीं ना कहीं हवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई हवाएं चलेंगी तभी तो एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा। गर्मियों में देखते कितनी हवाएं चलती है सर सर करके, ठंड आती है तो हवाएं नहीं चलती है बिल्कुल भी, तो क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, धुंध वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है ना। फिर बरसात भी होती है। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन जो हो रहा है, सनलाइट करा रही है, और सनलाइट किसको बोल रही है, एयर को, और एयर मासेस इधर उधर घूम रहे हैं तो विंड चल रही है, विंड से ही चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे हवा भी, बारिश, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है द विंड डिस्ट्रीब्यूट्स द हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लेनेट एंड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्लेनेट एज द होल। अब होता क्या है देखो, अब भाई इतनी सनलाइट पड़ रही है, ठीक है ना, तो सनलाइट पड़ रही है तो हमेशा गर्मी तो नहीं रह सकती, तो उसके टेम्परेचर को भी तो मेंटेन करके रखना होता है ना। जैसे कि मान लो एक कमरा होता है, कमरे के अंदर आप एसी चला के बैठे हुए हो या आप सर्दियों में हीटर चला के बैठे हुए हो, तो कांस्टेंट जब उसमें हीट आएगी तो गैस बनने की संभावना हो सकती है। तो क्या किया जाता है, कमरों के दरवाजे खोले जाते हैं थोड़ा, ताकि उसमें क्या हो सके, जो है क्रॉस वेंटिलेशन भी हो सके। एसी के केस में भी होता है, आप एसी के कमरे में ज्यादा देर तक बैठे रहोगे तो थोड़े टाइम बाद आपको भी फील होगा, आप कभी करके देखना, लंबे अरसे तक आप एसी के कमरे में बैठे रहोगे तो आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो थोड़ा मतलब फ्रेश एयर की भी जरूरत होती है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी जो है वो भी अगर कांस्टेंट हीट लिए जा रहा है, गर्मी ही बनी रहेगी, उसके टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये जो विंड होती है, हवाएं होती है, इसमें क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मॉइस्चर वगैरह कैरी करती है, जिसमें क्या है ना कि हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लेनेट एंड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्लेनेट एज द होल। तो पूरे के पूरे प्लेनेट का एक टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखा जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि लोग सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। वेजिटेशन है, एनिमल्स है, स्पीशीज है, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुदरत है, नेचर है, वो जो बनाया है उसको इसी तरीके से बनाया ना कि लोगों के सर्वाइवल के लिए। अब भीषण ठंड पड़ती रहेगी तो वहाँ वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप पोलर रीजन में देखो वहाँ पे इतना वेजिटेशन नहीं है, ना वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे कभी बरसात नहीं पड़ती है, सनलाइट ठीक से नहीं आती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ का हमारा ये जो ट्रॉपिक रीजन है, यहीं पे सबसे ज्यादा लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा सनरेज पड़ रही है, यहीं पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, बरसात होती है, यहीं पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है, यहीं पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, यहीं सबसे ज्यादा रिसोर्सेज और मिनरल्स और लैंड फॉर्म भी सबसे ज्यादा यहीं पे कॉन्टिनेंट्स हमारे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद आता है वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एंड एयर, कूल इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड्स एंड ब्रिंग प्रेसिपिटेशन। तो वर्टिकल राइजिंग यानी कि जब ये लो प्रेशर ऊपर की तरफ चलता है, वर्टिकल ऐसे हो गया ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अपने साथ हवा मॉइस्चर लेके जाएगा, ऊपर क्लाउड बनाएगा, तो प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, सॉरी पहले क्या होगा, पहले इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि बरसात देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो बरसात का एक बहुत बड़ा रोल होता है जब ये लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर लो प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के चलते हुए हम आगे जानेंगे कि रेनफॉल कैसे होगी, किस तरीके से बरसात होगी और कैसे कैसे चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें बताई हैं उसे तो पहले भी बता चुका हूं मैं, इसको फिर भी एक इंट्रोडक्शन है, चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है तो मैंने वो उसके बारे में आप लोगों को बताया। तो यहां से शुरुआत होती है इस चैप्टर की। अब हम अगली वीडियो से जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और अच्छे से डिटेल में उसको समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, नेचर में कैसे कैसे बदलाव आते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि देखो, हम यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपने यूनिट जो है क्लाइमेट के बारे में, यानी कि ये सारा हम एयर के बारे में पढ़ रहे हैं, एयर एयर एवरीवेयर। देखो हम पहले वाले में लिथोस्फेयर कंप्लीट करा था, हम इसमें एटमॉस्फेयर को कवर कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों को, एयर को, बेसिकली एयर के कंटेक्स्ट में जितनी भी है गैसेस जो है, वो सारी चीजें अच्छे से हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही था मेरा टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेशन में अपना सजेशन देते रहिएगा, साथ ही साथ कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।